जगत के पालक महाजटाधारी, हे मुक्ति प्रदायक सदा निराकारी। हमारे मन रूपी मंदिर में बस जाओ, पुकारे ये जग शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। प्रकाश के स्तंभ त्रिलोक के मालिक, ये सृष्टि तुम्हारी ब्रह्मांड तुम्हारा। पवित्र प्रकाश से हमको सजाओ, हम बच्चों के खातिर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। ओमकार भी तुम हो, महाकाल भी तुम हो, सृष्टि के स्थापक और रक्षक भी तुम हो। गुणों से सजाते, शक्तियाँ बनाते, हे ज्ञान के सागर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। बहुरूपों के करता, हजार भुजा धरता, दिल से बच्चे कहते, मन में शिव ही बसता। जन्मों से तरसते, एक दृष्टि के प्यासे, हे परमात्मा शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। देवों के तुम देव महादेव कहलाते, ब्रह्मा को शक्ति दे संसार को रचते। माता को उठाकर उन्हें सिर ताज बनाते, हे उमापति शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। भूतेश्वर भी तुम, भूतनाथ भी तुम हो, वैराग्य के स्वामी दीननाथ भी तुम हो। सृष्टि के संचालक त्रिकालदर्शी पालक, हे कालों के काले शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। इस
हमारे बच्चे आएंगे, आपकी आवाज बाप तक बहुत तेजी से पहुंचती, पर बाप की आवाज बच्चों तक पहुंचने में समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्यों समय लगता है? जब भी आप किसी से बात करते हैं, उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं ना, उसको समय देते हैं, तब आपको उनकी बातें समझ में आती है। तो क्या जितना समय आप देहधारियों को देते हैं, उसका आधे से आधा भी बाप को देते हैं, तो बाप की बात कैसे समझ में आएगी? बाप का मैसेज कैसे मिलेगा? बाप का मैसेज लेने के लिए क्या करना है? क्या करना है? हाँ, क्या करना है? बाप को समय देना है। आप कोई भी दुनिया में अपना भविष्य दूसरों से पूछने के लिए चले जाएंगे कि फलाना फलाना आपकी कुंडली देख के आपका भविष्य बता देगा। उसको 1 घंटा 2 घंटा जरूर दे के आएंगे, और फिर भी वो पूरी तरह से आपका कोई भविष्य नहीं बता सकता। अगर वही 1 से 2 घंटा आप अपने आप को दो, बाप को दो, तो क्या आप अपना तो क्या पूरे भारत का भविष्य जान सकते हैं? चलो आज यहाँ क्या सीख के जाएंगे? सबसे पहली बात, जो पहली बार आए हैं उनको बाप दिल से स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। जो पहली बार बैठे हैं, जो पहली बार मिलन मना रहे हैं, लेकिन इस कल्प में पहली बार क्या सोचना है कि ये कल्प में आज के दिन पहली बार, अगली बार तो आप सोचेंगे कि आपको कितनी बारी मिलन मनाना है, पर पहली बार जो इस कल्प में मिल रहे हैं, उनका दिल से बाप दादा स्वागत करता है, स्वागत करता है। अच्छा, यहाँ की भावना किसमें है? यहाँ की भावना इस आप बच्चे जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस भी स्थान में, जिस भी एरिया में जाते हैं, जिस भी भूमि पर जाते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं,
क्या वहाँ का कोई एक गुण उठाते हैं? उठाते हैं? अगर नहीं उठाते हैं तो जरूर उठावे। यहाँ से कौन सा गुण लेके जाएंगे? सेवा भाव। सिर्फ सेवा नहीं, याद रखना, सेवा तो सब करते हैं, सारी दुनिया सेवा करती है, पर उसके पीछे क्या लगता है? यहाँ से सेवा भाव लेके जाना है। कैसे? कैसे? कोई बताएगा कैसे? हाँ, निर्माण था। सेवा भाव का अर्थ है यहाँ पे कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितने भी कंपनी का मालिक हो, वो गुरुद्वारे में बैठकर अपनी शर्ट से जूते साफ करता है। समझ में आ रहा है? बर्तन साफ करते हैं और उसके बाद अपने कार्य पर निकलते हैं। उसके बाद उनको कोई अहंकार नहीं है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, मैं जूते साफ क्यों करूँ, मैं ये सेवा क्यों करूँ। हाँ, क्या जोड़ा पीछे? भाव, सेवा भाव। क्या ये सेवा भाव बाप के बच्चों में है? या छोटी सी सेवा में ते अभिमान सताने लगता है कि मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? बच्चों को थोड़ा फील जरूर होगा, थोड़ा सा। इसका अर्थ है आपने खाना खाया, खाना खा के उल्टी किया, उल्टी करके फिर वापिस उस उल्टी को खाया। नहीं समझ में आया? आपने सेवा की, जैसे खाया हुआ भोजन पेट में लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता, ऐसे की हुई सेवा मन में लुप्त हो जानी चाहिए, गुप्त हो जानी चाहिए। समझ में आया? वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर सेवा करके वर्णन किया, देवाभिमान आया, तो मानो आपने खाया हुआ खाना उल्टी किया। आप उसको उल्टा कैसे खाते हैं? फिर अगर जो कहते हैं मैंने इतनी सेवा की, धन से, मन से या धन से, कि मेरा वापिस करो, तो माना की हुई उल्टी को क्या किया? वापिस खा गए। तो क्या सेवा की? गुप्त दान का अर्थ क्या है? अब मनसा सेवा सबसे पावरफुल सेवा है। ऐसा नहीं कि कर्मणा पावरफुल नहीं है,
सच्ची भावना से की गई हो, प्रेम में की गई हो, वो सेवा पावरफुल नहीं है जो दुखी होकर के की गई हो, जो एक दूसरे को दुख दे करके की गई हो, जो एक दो का मन सता करके की गई हो, जो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए की गई हो। समझ में आ रहा है? उस सेवा का मोल तो मिलेगा, पर कितना कितना मिलेगा? इतना जितना आर्टिफिशियल कहने का मिलता है, क्योंकि असली का तो आप खा गए, तो बचा क्या? लोहे का मोल तो वही मिलेगा, भले आपने कितना भी समय दिया हो। सेवा भाव को समझो। वर्णन करने से क्या होगा? क्या फल मिलेगा? अच्छा, जिसके सामने वर्णन कर रहे हैं, क्या वो आपको फल देगा? देगा। अगर आपने 10 देहधारियों के सामने वर्णन किया कि मैंने ये किया, तो क्या वो 10 देहधारी आपको फल देंगे? देंगे? मिलेगा? नहीं मिलेगा? हाँ, करके 2-5 मिनट के लिए आपकी तारीफ कर देंगे। अच्छा, आपने ये किया, ऐसे किया, बस इतना ही। पर ये सोचो, जो मेन बैंक में आपकी सेवा का खाता जमा था, वहाँ से क्या हो गया? वहाँ से खाली हो गया। तो आज ये दे अभिमान छोड़ के जाना, बाप को दे के जाना। अगर उल्टी करके खाना है तो आप देखो, सुनने से ही कैसा लगता है, पर कमा लेना। बच्चे वो रोज करते हैं। किस बात का दे अभिमान? जो आपका है ही नहीं उसका। ये जो धन है, ये किसका है? आपका। क्या आपका सगा है? आजकल सगे रिश्ते नहीं अपने, तो ये तो धन है जो आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। जो है ही नहीं, जो आपका है ही नहीं, उसका अभिमान। क्यों? मेजॉरिटी ब्राह्मण बच्चों में पल्स सेंटर संभाल रही बच्चियां हैं, या यहाँ बैठे या कहाँ भी बैठे हैं। दे अभिमान आत्मा के साथ नहीं चलने वाला। ये अभिमान चल के घाघ होने वाला है जाने से पहले। समझ में आया? किस बात का अभिमान? ज्ञान का। ये ज्ञान की धारा कहाँ से आई थी? अगर ज्ञान का अभिमान है तो ये धारा कहाँ से आई थी? बाबा से आई थी। तो बाप को होना चाहिए क्या? नहीं ना, तो आपको कैसे आ गया? जिससे धारा बही उसको अभिमान नहीं आया, पर जो
जो धारा में डूब गया वो अभिमान में भी डूब गया। गिनती करते हैं बच्चे, मैं 10 वर्ष पुराना हूँ, मैं 16 वर्ष पुराना हूँ, मैं 30 वर्ष पुराना हूँ। बाप ने क्या कहा, बारी बारी कहा, पुरानी चीज किसी काम की नहीं है, पुराना विनाश होने वाला है। तो क्या आप पुराने ही रहेंगे? पुराना तो विनाश हो जाएगा। छोटे बनो, बच्चे बनो, प्यारे बनो, सिखिलते बनो, मानो जैसे अभी जन्म हुआ हो, मानो जैसे अभी चल रहा हो। जिस छोटे बच्चे को देवी मान रही है ना, नहीं है ना, तो छोटे बच्चे बन जाओ, क्योंकि ये दे अभिमान अच्छे अच्छे बच्चों को लेके डूब जाता है। सोच के देखो, आपने सेवा की, धन से की, मन से की या धन से की, हो गया ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या किया, क्या किया, सरेंडर किया, सरेंडर जरूर किया, वो भी खुद के नाम पर नहीं किया, यज्ञ में स्वाहा किया, सभी माताओं कन्याओं के नाम किया। तो बच्चों, पल कुछ मत करो। बाप ये नहीं कहने आए कि आप धन को सरेंडर करो, लेकिन मन को जरूर करो। अगर धन किया है तो तन मन बस सरेंडर हो रहना चाहिए, फिर दुनिया किसी काम की नहीं। अगर धन किया है तो अभिमान नहीं, फिर अभिमान आया तो काली जीव। अच्छा बच्चों, बाप दादा आप सभी से मिलके बहुत खुश हैं। आप चाहे यहाँ पहली बारी इस रथ में सन्मुख मिलने आए हैं या मधुबन में कितनी बारी मिले हैं, आप जानते हैं बिना प्यार के तो नहीं आए हैं ना, भले चेकिंग करने आए हैं, क्योंकि जीवन का सवाल है। हाँ, क्यों जीवन का सवाल है? मार्केट से एक मटका भी खरीदो तो भी बजा के देखते हैं, काली कोका तो नहीं है या टूटा तो नहीं है। बस बाप को इस बात की खुशी है, आप आए तो सही, मटका बजाया तो सही, चेकिंग की तो सही। ये समर्पण किया, बस बाप को इतना ही काफी है, क्योंकि आप देखने भले आए हैं, पर देखने आए किसको है? बस यही बात बाप के दिल को छू जाते हैं बच्चे, कि देखने तो आए हैं पर किसको देखने आए? इसलिए बाप बहुत खुश है जो पहली बार आए और देखने आए और संशय में आए। संशय वालों से बड़ी खुशी है, क्योंकि पर संशय में आए हैं,
पर यहाँ से बाप के दिल पे बैठ कर जाएंगे। ये जो प्रेम का बंधन है ना, ये अटूट है। चाहे बाप मधुबन में बैठा है, चाहे बाप किसी भी कोने में बैठा है, बच्चों से बाप का संबंध इतना अटूट है कि बाप चाहे कितनी भी मील दूर बैठा हो, पर प्रेम की खुशबू में सूखते हुए बच्चे बाप के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए गणपति को इतनी लंबी नाक दी है। क्यों दी है? गणपति को इतनी लंबी नाक क्यों दी है? गणपति माता पिता की खुशबू को सूंघता सूंघता, ऐसा नहीं कोई असली की नाक लंबी है, नहीं, जिनको प्रेम की खुशबू आती है वो सूंघता हुआ वहाँ पहुँच जाता है, मानो वो गणपति है। तो यहाँ पर भी बाप ने गणपतियों को बैठे देखा और लंबी लंबी नाक वालों को भी देखा। ये जो प्रेम का संबंध है ना, ये पूरे 84 जन्म आत्मा से बाहर नहीं निकलता, ये टूटता ही नहीं। देह के सब संबंध टूट जाते हैं। कैसे? एक शरीर लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, टूटते गए ना। लेकिन एक पिता से ही संबंध टूट नहीं सकता, चाहे एक जन्म लो और चाहे 84 जन्म लो, ये अटूट संबंध है। अच्छा बच्चों, आप बच्चों से मिलकर बाप को बहुत खुशी हुई। आप सभी का बाप के दिल में वेलकम है और बाप का आशीर्वाद, वरदानी हाथ आप बच्चों के सिर पर सदा है। ये साथ और ये हाथ ना कभी उठा है ना कभी उठेगा, सतयुग में भी नहीं। ये नहीं सोचना सतयुग में हम सुखी रहेंगे तो बाप को भूल जाएंगे और बाप हमें भूल जाएगा। हाँ, आप जरूर बाप को भूल जाएंगे, पर हम किसी को नहीं भूलेगा। हम किसी को भी नहीं भूलेगा। अच्छा बच्चों, आज ब्रह्मा बाप बड़े इंतजार में है। काफी समय हो गया ना, तो ब्रह्मा बाप बगल में बैठा है, आपसे जरूर मिलने आएगा। अच्छा, ये साथ ये हाथ कभी नहीं छूटेगा, ये दोस्ती भी कभी नहीं टूटेगी। अच्छा बच्चों, ऐसे गणपति लंबे नाक वाले बच्चों को
बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। फिर मिलेंगे। हम बच्चों की तरफ से बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। थैंक यू बाबा। धन्यवाद तो परायों का करते हैं, ऐसे को बाबा आपको तो आना ही पड़ेगा। आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा? धन्यवाद तो बिछड़ने वालों का करते हैं। मिलने वालों को तो पकड़ के रखते हैं। हाँ, तो क्या आपने पकड़ के रखा है? तो कहो बाबा आपको आना ही पड़ेगा। ये अधिकार है। आप नहीं आएंगे तो हम परम धाम से खींच के लाएंगे। अच्छा, तो हम आपको धन्यवाद नहीं कहेंगे कि आप आए, आपका धन्यवाद, क्योंकि जहाँ आप आए वहाँ आपको आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। जो बच्चे बाहर बैठ के सेंटर पे या कहीं पर भी कहते हैं ना, भले बाबा हम मर जाएंगे पर आएंगे नहीं, बाबा कहेंगा मरने के बाद तो सबसे पहले आ जाएंगे। आप मर जाएंगे तो सबसे पहले पहुंचेंगे ना। देह में तो लेट आते हैं, टिकट कराना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। टिकट मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं। मरने के बाद तो कंफर्म टिकट होती है। समझ में आया? मरने के बाद तो सबसे बड़े टीटी की मोहर लगी हुई टिकट होती है। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं ट्रेन में नहीं चढ़ूंगा। आपको चढ़ना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, बाप के सामने बैठना ही पड़ेगा। अब चाहे मर गया हो चाहे जी गया, दोनों ही सूरत में आना पड़ेगा। लेकिन कमाल की बात क्या है, मरने के बाद आए तो पछताने में रोना पड़ेगा, आंसू बहेंगे, तकलीफ होगी, और मिल कर के मरे तो पछताना नहीं पड़ेगा। बस ये तो अच्छा है ना, मिल कर के मरे तो ऊपर गोदी में बैठेंगे। हाँ, और बिना मिले मरे तो लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो कौन सा पसंद आएगा? कौन सा पसंद आएगा? गोदी में बैठने वाला ना। लाइन में तो बहुत लंबी लाइन है, ऐसा नहीं मरने के बाद पहले आपका नंबर आएगा। आपके साथ साथ बहुत सारे बच्चे उड़ते हैं सृष्टि से, एक नहीं बैठता। जैसे स्टेशन से ट्रेन कितनों को लेके चलती है, हाँ, एक आपको तो लेके नहीं चलती ना। घर से आप अकेले निकले, पर जब स्टेशन पहुंचे, रेलगाड़ी पास पहुंचे तो कितने होंगे? अनेकों होंगे ना। तो बस यही सोचना है, घर से भले अकेले निकले, पर सूक्ष्म वतन की स्टेशन पर लंबी लाइन लगी है। अच्छा, फिर मिलेंगे।
प्यार है खुशी के ना कोई ठिकाने। प्यार पाके हुए हम मस्ताने, प्यास जीवन में थी जो युगों की, बुझ गई आपको देखते ही। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि से बिछुड़ कर भटकता है क्यों, भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों।